हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियोज़ में हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था और आज हम इन्वर्स ऑफ फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो इन्वर्स ऑफ फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, लेट एफ बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन विच इज़ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी. Then there exists a function g which is defined from b to a such that f of g is equal to ib and g of f is equal to ia. यहाँ पर b का सेंस ये है कि यहाँ जो एलिमेंट आएगा वो b सेट का होगा और यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा वो a सेट का होगा। तो जब हमारे पास ऐसा फंक्शन मिल जाएगा जो कि एग्जिस्ट करेगा, अगर f 1 1 ऑन 2 है तो इस g को f का इन्वर्स कहेंगे, ठीक है। और इसको डिनोट किससे करते हैं इन्वर्स को? f इन्वर्स से। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं कि f कोई फंक्शन है जो कि रियल पॉजिटिव नंबर से -5 टू इन्फिनिटी तक डिफाइन है और फंक्शन है f(x = 9x² + 6x - 5) so that f is invertible with f inverse x is equal to √x + 6 - 1/3। आपको ये शो करना है कि f इन्वर्टिबल है और इन्वर्स जो आ रहा है f का वो √x + 6 - 1/3 है। तो देखिए, इन्वर्टिबिलिटी के लिए सबसे पहले फंक्शन कैसा होना चाहिए? 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। और यहाँ पर अगर इन्वर्स फाइंड आउट करा रहा है, देखो यहाँ इन्वर्स फाइंड आउट करा रहा है f इन्वर्स x इज इक्वल टू √x + 6 - 1/3। अगर f इन्वर्स आपको फाइंड आउट करा रहा है और दे भी रखा है कि शो करो, तो डेफिनेटली जो फंक्शन दे रखा है वो 1 1 ऑन 2 होगा, तभी इन्वर्स उसने शो कराने के लिए बोला है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली क्या करेंगे कि आप g को फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए प्रोसीजर ये है जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। देखो, सबसे पहले y = f(x), यहाँ से आप y = जो f(x) की वैल्यू है उसे लगा दो 9x² + 6x - 5 और x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट करेंगे। क्या करने जा रहे हैं हम लोग? x की वैल्यू को y के टर्म्स में फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, y = 9 पूरे में से कॉमन ले लिया, क्या बच गया? x² + 6/9x - 5/9, ठीक है। फिर y = 9, यहाँ पर ये जो मुझे दे रखा है ये देखो, ये 3 2 या 6, 3 3 या 9। तो अब मैंने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में चेंज किया, दैट इज x² प्लस ये तो 2/3x हो गया। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए क्या करते हैं, जो x का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर। x का कोफिशिएंट 2/3 है, 2/3 का हाफ कितना होगा? 1/3। 1/3 का स्क्वायर प्लस भी करना है और आपको माइनस भी करना है, और फिर लास्ट में कितना है? -5/9। अब यहाँ पर देखो, ये नेक्स्ट स्टेप में 9 का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं 9 को दूसरी साइड ले गया, y/9 डिवाइड में आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का टर्म? ये मेरे पास है x + 1/3 का होल स्क्वायर। इतना टर्म जो मुझे दे रखा है ये किसका है? होल स्क्वायर, x + 1/3 का होल स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा? -1 -5 -6/9, ठीक है। अब क्या किया नेक्स्ट स्टेप में कि 6/9 को मैं दूसरी साइड ट्रांसफर कर लिया, तो ये हो जाएगा y + 6/9 इज इक्वल टू x + 1/3 का होल स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाया, इस पर रूट लगा लिया, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? y + 6 और 9 का रूट कितना होता है? 3, और इधर क्या बच गया? x + 1/3, और फिर 1/3 को भी दूसरी साइड ट्रांसफर कर लिया, तो x इज इक्वल टू √y + 6 - 1/3, ये x आ गया, ठीक। अब एक फंक्शन g हम खुद डिफाइन करेंगे। डिफाइन g विच इज -5 टू इन्फिनिटी से लेकर रियल पॉजिटिव रियल नंबर तक है, ठीक है। f कहाँ से कहाँ तक था? f था पॉजिटिव रियल नंबर से -5 टू इन्फिनिटी, और g कहाँ से कहाँ तक किया है मैंने? -5 टू इन्फिनिटी से पॉजिटिव रियल नंबर तक।
क्लियर? सच दैट जी वाई इज इक्वल टू एक्स, जी वाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू पीछे अभी निकाली थी रूट बाई प्लस 6 माइनस 1/3। क्लियर? तो एक्स की वैल्यू लगा दी। अब अभी हमने डेफिनेशन में बताया था कि आपको क्या करना है, एफ ओ जी वाई फाइंड आउट करना है और जी ऑफ एफ एक्स फाइंड आउट करना है। एफ ओ जी वाई, एफ ऑफ जी वाई की वैल्यू कितनी है, रूट बाई प्लस 6 माइनस 1/3। यहाँ पर मैंने एफ ओ जी वाई लिखा है, आपको ये बताया था कि ये जो एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट या बाई एक्स कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ ये शो कर रहा है कि ये जो बाई है ना, ये जी के डोमेन से है। कहाँ से है? जी के डोमेन से। तो मैं इसे सॉल्व करूंगा तो कितना आना चाहिए, जी के डोमेन का ही एलिमेंट आना चाहिए, पीछे अभी बताया था डेफिनेशन में। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, बाई आना चाहिए इस पूरे को सॉल्व करने के बाद। एफ ऑफ जी वाई को पूरा सॉल्व करेंगे और क्या आना चाहिए, बाई। तो एफ ऑफ जी वाई की वैल्यू कितनी है आपके पास, रूट बाई प्लस 6 माइनस 1/3। तो आप इसे कहाँ लगाएंगे, एफ में एक्स की जगह पर रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, एफ एक्स कितना था, 9x² प्लस 6x माइनस 5। तो वैल्यू लगाएंगे हम यहाँ पर, x की जगह पर इस वैल्यू को यहाँ लगाएंगे, दैट इज 9 इंटू रूट बाई प्लस 6 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, रूट बाई प्लस 6 माइनस 1/3 माइनस 5। अब इसको पूरा सॉल्व किया, होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो रूट बाई प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर और 3 का होल स्क्वायर 9 होता है, प्लस 3 2 या 6 2 टाइम्स, ये कितना आ जाएगा, रूट बाई प्लस 6 माइनस 1 माइनस 5। अब इसको होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो a² प्लस b² माइनस 2ab और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 2 रूट बाई प्लस 6, 2 का 1 के साथ करेंगे तो माइनस 2 माइनस 5। ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है, कैंसिल हो गया। अब इसका होल स्क्वायर हो रहा है तो होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो मेरे पास बाई प्लस 6 बचेगा, प्लस 1 माइनस 2 माइनस 5 कितना हो गया, माइनस 7। ये माइनस 7 और 6 और 1 7, ये भी कट गया तो बाई बच गया। अब क्या फाइंड आउट करेंगे, जी, और यहाँ पर एलिमेंट कहाँ से देंगे, एफ के डोमेन से एक्स मैंने दिया है तो जी ऑफ एफ एक्स, एक्स कहाँ से है, एफ के डोमेन से है। तो जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 9x² प्लस 6x माइनस 5। और इसे हम कहाँ लगाएंगे, जी जो फंक्शन हमने निकाला था ना वहाँ पर बाई की जगह पर हम इसे लगा देंगे, बाई की जगह पर ये वाला, इसकी जगह पर इस वैल्यू को लगाएंगे। तो बाई की जगह पर हमने लगाया तो कितना आ जाएगा, रूट, और बाई की जगह पर ये पूरी वैल्यू लगानी है, 9x² प्लस 6x माइनस 5 प्लस 6 माइनस 1 अपॉन में कितना है 3। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 9x² प्लस 6x और ये कितना बचेगा, 6 माइनस 5 1 और ये माइनस का 1 अपॉन में 3। ये क्या है, इसको देखो 3x का होल स्क्वायर, 2 इंटू 3x इंटू 1 लिख सकते हैं 6x को, और ये 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, दैट इज ये तो a² प्लस 2ab प्लस b² की फॉर्म है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या लिखा, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर का रूट माइनस 1/3। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल तो मेरे पास कितना आ गया, 3x प्लस 1 माइनस 1/3, माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा तो ये आ गया 3x/3, 3 से 3 कैंसिल, कितना बच गया, x। तो हमने जो एलिमेंट यहाँ पर दिया था एफ के डोमेन से वही हमें एलिमेंट यहाँ पर मिल रहा है, और यहाँ पर जो हमने जी के डोमेन से दिया था वही एलिमेंट हमें यहाँ पर मिल रहा है। हैंस एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू, जो जी वाई है वही एफ इनवर्स वाई होगा, इज इक्वल टू रूट बाई प्लस 6 माइनस 1/3। अच्छा, आप यहाँ पर एक्स भी रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि वेरिएबल है, तो आप यहाँ पर एक्स भी लिख सकते हैं। तो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इज इक्वल टू कितना, x प्लस 6 माइनस 1 अपॉन में कितना है 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f डिफाइंड फ्रॉम पॉजिटिव रियल नंबर टू 4 to infinity and defined as fx is equal to x² plus 4, prove that f is invertible with f inverse of f given by f inverse x is equal to रूट एक्स माइनस 4। ठीक है, तो अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे ये प्रूव करा रहा है, प्रूव दैट एफ इज इन्वर्टिबल विद एफ इनवर्स और वो दे रखा है,
जैसे एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर इधर रखा, पिछले क्वेश्चन में भी प्रूव करा रहा था कि एफ इनवर्स ये है, प्रूव करो, तो आप पक्का समझिए कि वो 1 1 ऑन 2 तो होगा ही। तो उसके लिए आप सिंपल जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने प्रोसीजर बताया है उसी के अकॉर्डिंग आप चलेंगे। और अगर आपसे एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ये यहाँ पर जैसे प्रूव करा रहा है, प्रूव ना कराए और ये कहे फाइंड एफ इनवर्स एक्स, तो आपको 1 1 ऑन 2 भी शो करके दिखाना है, ठीक है। और अगर प्रूव करा रहा है, जैसे यहाँ पर एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 4 प्रूव करा रहा है, तो यहाँ पर 1 1 ऑन 2 आपको शो नहीं करना है। तो फिर ये जो क्वेश्चन मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको प्रोसीजर बताया उस प्रोसीजर से आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो कैसे, बाई इज इक्वल टू एफ एक्स, बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 को इधर ले आओ तो बाई माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट बाई माइनस 4। तो फिर आपको एक फंक्शन डिफाइन करना होता है अपनी ओर से, जी, डिफाइन अ फंक्शन जी 4 टू इन्फिनिटी से r प्लस तक सच दैट जी वाई इज इक्वल टू एक्स, और जी वाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है, बाई माइनस 4। अब क्या निकालना है, एफ ओ जी वाई, और ये वाई कहाँ का एलिमेंट है, जी के डोमेन का, कहाँ का है, जी के डोमेन का। तो एफ ऑफ जी वाई की वैल्यू कितनी है, रूट बाई माइनस 4, और एफ एक्स कितना था आपके पास, एफ एक्स था एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो एक्स की जगह पर कितना लगाना है, रूट बाई माइनस 4, तो रूट बाई माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4, होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बाई माइनस 4 प्लस 4 ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, बाई आ गया, ठीक है। तो मैंने यही बताया था आपको कि जहाँ से ये एलिमेंट हम ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम जी के डोमेन से ले रहे हैं और यहाँ पर वही एलिमेंट एज इट इज बन के आ गया। फिर क्या निकालना होगा आपको, जी ऑफ एफ एक्स, ये कहाँ से लिया है, एफ के डोमेन से, और एक्स ही आना चाहिए लास्ट में सॉल्व होके, तो जी ऑफ एफ एक्स लिख लिया। जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, और जी एक्स कितना था आपके पास, जी बाई आपको अभी ऊपर हमने निकाला था, क्या था, बाई माइनस 4। तो आप x की जगह पर, सॉरी बाई की जगह पर क्या लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4, आप बाई की जगह पर यहाँ पर पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल हो गया, रूट में एक्स स्क्वायर आएगा, रूट लेंगे तो x बच जाएगा, तो एफ इनवर्स बाई कितना आ गया, रूट बाई माइनस 4। आप इसे x से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है जी। x इज इक्वल टू कितना आएगा, रूट एक्स माइनस 4। तो यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है कि अगर केवल आपको इन्वर्टिबल दिखाना है फंक्शन तो आपको 1 1 ऑन 2 शो करना है, लेकिन अगर इन्वर्टिबल दिखाना है और पहले ये कहे कि प्रूव दैट एफ इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड इट्स इनवर्स, तो पक्का आपको 1 1 ऑन 2 शो करना है। लेकिन अगर वो ये कहे प्रूव दैट एफ इज इन्वर्टिबल एंड एफ इनवर्स, वो आपको प्रूव कर रहा है कि एफ इनवर्स ये है, तो फिर आप 1 1 ऑन 2 शो ना भी करोगे तब भी सही होगा, फिर आप इस प्रोसीजर को ही लगा सकते हैं डायरेक्टली। क्लियर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ डिफाइंड है रियल नंबर टू -1 टू प्लस एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर एक्स माइनस 10 टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 10 टू द पावर एक्स प्लस 10 टू द पावर माइनस एक्स इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड एफ इनवर्स। आपको ये शो करना है कि ये फंक्शन कैसा है, इन्वर्टिबल, सॉरी इसका एफ इनवर्स फाइंड आउट करना है। ये इन्वर्टिबल ऑलरेडी गिवन है आपको, ये पहले से 1 1 ऑन 2 है, तो आपको बस जी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, जी। तो कैसे निकालेंगे, इन्वर्टिबल तो पहले सीधे रखा है उसने, बस जी निकालना है आपको, दैट इज आप बाई इक्वल टू एफ एक्स लगाएंगे, एफ एक्स की वैल्यू 10 टू द पावर एक्स माइनस 10 टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 10 टू द पावर एक्स प्लस 10 टू द पावर माइनस एक्स। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बाई 10 टू द पावर एक्स प्लस 10 टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर एक्स माइनस 10 टू द पावर माइनस एक्स। बाई से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बाई इंटू 10 टू द पावर एक्स प्लस बाई इंटू 10 टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर एक्स माइनस 10 टू द पावर माइनस एक्स। तो बाई इंटू 10 टू द पावर एक्स प्लस बाई इंटू 1 अपॉन 10 टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन 10 टू द पावर एक्स। अब इसको सॉल्व किया पूरे को, तो बाई इंटू 10 टू द पावर 2x प्लस बाई इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2x माइनस यहाँ क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। तो इसे अब जो 10 टू द पावर 2x के टर्म्स हैं उनको एक पास लिख लिया, इसको और इसको, तो बाई इंटू 10 टू द पावर 2x माइनस 10 टू द पावर 2x, बाई को इधर ले गए
तो क्या बच जाएगा आपके पास, माइनस बाई माइनस वन, माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से तो वन प्लस बाई, माइनस यहाँ से भी कॉमन ले लिया और 10 टू द पावर 2x भी कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 10 टू द पावर 2x माइनस का और वन माइनस बाई, माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन प्लस बाई ओवर वन माइनस बाई, और दोनों साइड हमने लॉग ले लिया बेस 10 पर, तो लॉग 10 टू द पावर 2x बेस 10 इज इक्वल टू लॉग बेस 10 वन प्लस बाई ओवर वन माइनस बाई। तो यहाँ पर जब बेस सेम है तो मेरे पास क्या बच जाएगा, जो बेस में है वही वैल्यू यहाँ पर है, तो यहाँ 2x बचेगा, केवल 2x इज इक्वल टू लॉग बेस 10 वन प्लस बाई ओवर वन माइनस बाई, और यहाँ से x की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर दी, ठीक है। और इस x की वैल्यू को आप क्या कहेंगे, नया फंक्शन, दैट इज जी वाई इज इक्वल टू एक्स एक नया फंक्शन होगा, और x की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे, तो जी वाई इज इक्वल टू 1/2 लॉग वन प्लस बाई ओवर वन माइनस बाई, यही क्या हो जाएगा हमारा f इनवर्स बाई, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द फंक्शन f defined from 1 to infinity to 1 to infinity defined by fx is equal to 2 to the power x in bracket x minus 1 is invertible, ये पहले से इन्वर्टिबल दे रखा है इसमें भी, और आपको f इनवर्स x फाइंड आउट करना है। अगर इन्वर्टिबल नहीं होता और ये कहता प्रूव दैट इट इज इन्वर्टिबल एंड आल्सो फाइंड f इनवर्स x, फाइंड करना होता तो 1 1 ऑन टू शो करके तब आप f इनवर्स x फाइंड आउट करते, ठीक है। तो यहाँ पर तो पहले से इन्वर्टिबल दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है, जी वाई। प्रोसीजर क्या है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में बताया, बाई इज इक्वल टू एफ एक्स रखना है, बाई इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 2 टू द पावर एक्स इन ब्रैकेट एक्स माइनस वन, दोनों साइड का लॉग ले लो बेस 2 पर। अच्छा बेस 2 पर लिया है, लास्ट क्वेश्चन में हमने बेस 10 लिया था, तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिससे कि हमारे पास जो वैल्यू आए ज़्यादा से ज़्यादा हम उसे सिंप्लीफाई कर सकें, ठीक है। तो लॉग बेस 2 बाई इज इक्वल टू लॉग बेस 2 2 टू द पावर एक्स इन ब्रैकेट एक्स माइनस वन, तो लॉग 2 बाई इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर ये मेरे पास क्या बन गया, पूरा का पूरा ये जो बेस में है वही वैल्यू यहाँ दे रखी है, तो ये 1 की इक्वल हो जाती है, तो ये एक्स माइनस वन, ये सिंप्लीफाई हो गया। अगर यहाँ पर अदर कोई बेस ले लेते तो फिर ये नहीं आता, सेम बेस होगा, ये प्रॉपर्टी है लॉग ए ये 1 की इक्वल होती है, तो उस प्रॉपर्टी से हम यहाँ पर इसे इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं, इसकी वजह से मैंने बेस 2 लिया था और पिछले क्वेश्चन में बेस 10 लिया था। तो लॉग बेस 2 बाई इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर दे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब यहाँ से हम बाई की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी एक्स की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ बाई, तो उसके लिए देखो हम क्या कर रहे हैं कि मैंने log 2 बाई को इधर ट्रांसफ़र कर लिया, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस लॉग बेस 2 बाई इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन एक्स। तो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट की, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ए की जगह पर 1 है यहाँ पर। अब यहाँ पॉजिटिव वैल्यू क्यों लिए, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर इसलिए नहीं आएगी, आपको पहले से दे रखा है जो एफ इनवर्स है, एफ इनवर्स कहाँ से डिफाइन होगा, 1 टू इन्फिनिटी डिफाइन होगा एफ इनवर्स। एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, 1 टू इन्फिनिटी से कहाँ तक, 1 टू इन्फिनिटी, मतलब यहाँ से यहाँ तक एफ इनवर्स डिफाइन होगा। तो यहाँ पर एफ इनवर्स में कोई नेगेटिव वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, पॉजिटिव होगी, इसलिए यहाँ पर हम नेगेटिव साइन को छोड़ते हुए चलेंगे, ठीक है, क्योंकि एफ इनवर्स एक्स जो होगा वो यहाँ पर कैसा होगा, ग्रेटर इक्वल 1 होगा। और ये फॉर्मूला क्या है, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना 2a। तो x की वैल्यू ये आ गई। अब एक फंक्शन हम डिफाइन कर लेते हैं जिसे कि हम f इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। हेंस f इनवर्स बाई इज इक्वल टू एक्स, आप इसे जी वाई भी बोलते हैं। तो f इनवर्स बाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू लगा दी 1 प्लस रूट 1 माइनस 4 बेस 2 बाई 4 लॉग बेस 2 बाई अपॉन 2।
इसे आप जो वेरिएबल है इसे रिप्लेस भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर x भी मान सकते हैं। तो दैट इज एफ इनवर्स x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 1 माइनस 4 लॉग बेस 2 x और अपॉन में कितना आ गया 2। क्लियर? ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे।